सभी तरह के अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इस तरह से अकाउंट को आप टी शेप अकाउंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़े से टी की तरह नजर आता है। डेबिट साइड जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, उसको DR से डिनोट किया जा सकता है, और क्रेडिट साइड जो कि राइट हैंड साइड है, उसको CR से डिनोट किया जा सकता है। क्या कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में, क्या कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में लिखी जा सकती है? नहीं। किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड में लिखने के लिए या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में लिखने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। इन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए फर्स्ट अप्रोच है अमेरिकन अप्रोच, और जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है। सेकंड अप्रोच है इंग्लिश अप्रोच, और उसे ट्रेडिशनल अप्रोच या डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के अकाउंट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है एसेट अकाउंट्स। एसेट अकाउंट्स में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा को शामिल किया जाता है। सेकंड है लायबिलिटीज अकाउंट्स। लायबिलिटीज अकाउंट्स में लोन, क्रेडिटर, बैंक, ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा को शामिल किया जाता है, जो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज हैं। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो सभी आइटम्स जो ओनर से रिलेटेड है, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, ड्राइंग मेड बाय ओनर एटसेट्रा को शामिल किया जाता है। फोर्थ है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। इसमें बिजनेस की इनकम को, रेवेन्यू को शामिल किया जाता है, जिस तरह से इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। और फिफ्थ है लॉस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। इसमें सभी प्रकार की सैलरी पेड, वेजेस पेड और सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है। हम अभी सभी 5 टाइप के अकाउंट्स को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहला अकाउंट है हमारा एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को आप डेबिट साइड में लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जिस तरह से इफ यू परचेज एसेट। एसेट में आप एग्जांपल के लिए फर्नीचर ले सकते हैं। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं जिससे एसेट यानी फर्नीचर इंक्रीज हो जाता है, उसे आप एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और दूसरी तरफ अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि इफ यू सेल एसेट, जिस तरह से अगर आप एसेट फर्नीचर को सेल कर देते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड है हमारे पास लायबिलिटी अकाउंट्स। लायबिलिटी अकाउंट्स में एसेट अकाउंट के उल्ट अगर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। जिस तरह से अगर फर्म लोन लेती है, लेट किसी पर्सन गोविंद जो कि क्रेडिटर है हमारा, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है। अगर हम लोन लेते हैं तो 25,000 क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के कम होने पर उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये लोन को रिपे कर दिया जाता है, जो कि क्रेडिटर है गोविंद, उसको 5,000 रिपे कर दिए जाते हैं, तो जिससे हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारे पास है कैपिटल अकाउंट, जो कि थर्ड है, जो कि ओनर से रिलेटेड होता है। कैपिटल अकाउंट भी लायबिलिटी अकाउंट की तरह है। कैपिटल अकाउंट एक तरह से ओनर के प्रति बिजनेस की लायबिलिटी है। ओनर भी हमारे लिए एक एक्सटर्नल पार्टी है, एक्सटर्नल पर्सन है, और ओनर को भी हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से किसी अदर पर्सन को, थर्ड पार्टी को ट्रीट किया जाता है। तो ये भी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। जैसे कि अगर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है ओनर, तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर
5 लाख उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी तरफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल, कैपिटल डिक्रीज होने पर उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस तरह से ड्राइंग मेड बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग ऐसी कोई भी चीज जो ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉल करता है उसे ड्राइंग कहते हैं। अगर ड्राइंग बिजनेस से ओनर कर रहा है तो उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हमारा फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट में इंक्रीज और गेन ऑफ रेवेन्यू, अगर आप कोई रेवेन्यू कमाते हैं, रिसीव करते हैं या गेन करते हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट लाइक डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एटसेट्रा आर रेवेन्यू। अगर डिस्काउंट रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, इनको आप उस रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी तरफ डिक्रीज और लॉस ऑफ रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू में लॉस होता है तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट देने से आपकी इनकम कम रिसीव होगी जिसे आप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट है लॉस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, जैसे कि वेजेस पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड एटसेट्रा विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। और इसके उल्ट अगर किसी लॉसेस में और एक्सपेंसेस में डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। फॉर एग्जाम्पल, bad debt recovered, bad debt are that money which is lost। ऐसा कोई डेटर जो पैसा देने से मना कर देता है वो हम उसे बैड डेट कहते हैं। अगर वो बैड डेट रिकवर्ड हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं लॉसेस हमारे डिक्रीज हो गए हैं, तो उसे हम लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह से हम 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स को अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। अब हम इसका एक समराइज कर लेते हैं। तो एसेट के इंक्रीज होने पर हम उसे डेबिट करते हैं और डिक्रीज होने पर उसे हम क्रेडिट करते हैं। और इसी तरह लायबिलिटीज में डिक्रीज होने पर डेबिट किया जाता है जो एसेट के उल्ट है, और इंक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाता है। सिमिलरली लायबिलिटी की तरह कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज होने पर डेबिट और इंक्रीज होने पर क्रेडिट। इसी तरह रेवेन्यू अकाउंट में डिक्रीज होने पर डेबिट और इंक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाता है। बट एसेट अकाउंट की तरह ही लॉस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हमें एक टी शेप अकाउंट ओपन करना है फर्नीचर का, जिसमें प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट में फर्नीचर परचेज दिया गया है 20,000 का, फिर फर्नीचर सोल्ड दिया गया है 5,000 का, फिर फर्नीचर गेन और परचेज किया गया है 8,000 का। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, यानी पुराने फर्नीचर को खत्म कर दिया गया है 2,500 से। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस, फर्नीचर की वैल्यू जो है पहले से कम हो गई है 2,000। तो आपको इस क्वेश्चन में टी शेप अकाउंट ओपन करना है। तो आपको ये एक शेप बनी नजर आ रही है अकाउंट की, तो ये हमारा एक फर्नीचर अकाउंट हम ओपन कर लेंगे जो कि एक टी शेप अकाउंट है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। इस अकाउंट में अब रिकॉर्ड करेंगे इंक्रीज इन द एसेट। अगर एसेट यानी फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारे पास फर्स्ट आइटम में टू कैश करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हुआ है बट वो कैश के अगेंस्ट हुआ है, तो हम उसे करेंगे टू कैश, जो कि फर्स्ट है टू कैश। और इसमें हम फर्नीचर जो है वो परचेज किया जा रहा है 20,000 से। इसके अलावा थर्ड आइटम में फर्नीचर गेन और परचेज किया जा रहा है 8,000 के अगेंस्ट, तो उसे भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू कैश, जिसमें फर्नीचर परचेज किया जा रहा है
8000 से। इसके अलावा सेकंड आइटम में, फोर्थ आइटम में और फिफ्थ आइटम में, तीनों में ही एसेट जो है फर्नीचर वो डिक्रीज हो रही है। कैसे? सेकंड में देखिए, फर्नीचर सोल्ड, जिससे हमारी फर्नीचर की वैल्यू हमारे बिजनेस में उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, तो हम 5000 जो है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और इसके अलावा फोर्थ में ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब किसी फर्नीचर को कंटिन्यू ना करना, वो इस्तेमाल करने लायक ना रह जाए तो हम उसे बिजनेस से निकाल देते हैं। ऐसे में उसको फर्नीचर को डिस्कार्डेड बोला जाता है। तो इसमें भी हमारा फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, तो इसे भी हम बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड 2500 रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट वन, जिससे वैल्यू की फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है? नॉर्मली जब भी किसी भी फिक्स एसेट को हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वियर टीयर से उसकी फिक्स जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसे उसकी वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसे बाय डेप्रिसिएशन हम 2000। अब हम देखेंगे जो फर्नीचर है या कोई भी एसेट है, उसका जो बैलेंस रहता है वो डेबिट रहता है। इसका मतलब ये है उसकी डेबिट साइड का टोटल हमेशा ही ज़्यादा होगा। जब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो 28,000 आता है और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो 9500 रहता है। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस कर देंगे। जो रहेगा वो उसे हम बैलेंसिंग फिगर कहेंगे, और जो जो साइड कम होती है यानी इस केस में क्रेडिट साइड में की तरफ हम लिख देंगे जो कि है 18,500। इस तरह से हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं।